आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बताने वाला हूं। हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, फिर इसे देखें, जिससे कि आपकी रेगुलर क्लास एक चलती रहे और इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न बने तो उसे आप पूरा करके आओ। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है 21वां, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। आप 25 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो यदि आपकी संपूर्ण योग्यताएं पूर्ण हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है। भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है 75वें अनुच्छेद के अनुसार। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या है? हमारा 23वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? तो वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, किसी एक सदन का सदस्य होना होगा या निम्न सदन का या उच्च सदन का, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो या कोई भी सरकारी जॉब ना हो। हमारा 24वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का वेतन क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री का मूल वेतन है, सिर्फ मूल वेतन है 50,000 रुपये पर माह। एक महीने का उन्हें 50,000 रुपये मिलता है और वेतन भत्तों को मिलाकर 1,60,000 रुपये मिलते हैं। कितना मिलता है? 1,60,000 रुपये मिलता है प्रधानमंत्री को, वेतन और सभी भत्तों को और डिस्काउंट मिला के। 25वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, जिसे अनुच्छेद 76 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत रखा गया है, अटॉर्नी जनरल इसे कहते हैं। और 26वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76 के अनुसार। आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है, जिससे कि आपको पूरा इस टॉपिक से संबंधित मटेरियल आपको पूरा समझ में आ जाए। हमारा 27वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ये करंट अफेयर से संबंधित है। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यह है हमारे 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं। 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति पूछा गया है, तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। और महिलाओं में पूछा जाए तो महिलाओं में पहली महिला प्रतिभा पाटिल है राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं तो प्रतिभा पाटिल जी हैं। और दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये दूसरे नंबर पर महिला राष्ट्रपति है। हमारा 19वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत होती है राष्ट्रपति की नियुक्ति। 30वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 352 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 110वें अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। हमारा प्रश्न 32 दिया हुआ है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, एंग्लो समुदाय के सदस्यों को। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 33वां, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत यह करता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहें। किस समुदाय के करता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के करता है। राष्ट्रपति मनोनीत किस समुदाय के करता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ पर? लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है 34वां, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 35 है, उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में रखा गया है? उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार बताया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 36वां प्रश्न दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों को पूरा करता है? तो अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति की रिक्तियों को पूरा करता है। यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेगा। हमारा अगला प्रश्न है
38वां, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? तो 5 वर्ष का होता है। यह अनुच्छेद 66 के अनुसार वर्णित है। अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।